देखो, हमारा जो लॉ है इसमें प्रीडोमिनेंटली जो है ना, ज्यादा ज्यादा हिस्सा जो है ये इंग्लिश लॉ से आया हुआ है। अगर जाके अमेरिकन लॉ को भी हम देखते हैं, आपने देखा कि हम इस्लामिक लॉ को भी देखते हैं, हमारे यहाँ शरीयत कोर्ट्स हैं। आपने देखा कि हम लोकल जो लॉज हैं, लोकल लॉज से क्या मुराद है, जैसे हमारे यहाँ भाई हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, तो इनके जो कस्टमरी लॉज हैं हम उनको भी रिकग्नाइज करते हैं टू दैट एक्सटेंट, समझ गए ना। तो और इंग्लिश लॉ जो है वो बहुत बड़ी अक्सरियत में है हमारे उसमें, तो इसलिए हमें देखना पड़ा कि ये लॉ आया कहां से है। तो पता चला कि 1015 से लॉ की हिस्ट्री है, 1015 से। और लॉ की जो पहली रोशनी आज 13 नवंबर को पहुंच रही है, ये कहां से आ रही है? कॉमन लॉ से आ रही है। अच्छा, कॉमन लॉ क्या है? बेस किस पर करता है कॉमन लॉ, जल्दी से? नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा कि कहाँ बना है, नहीं, बारी बारी नहीं, जो पूछा वो बताएं। कॉमन, मैं जरा सा ऊपर नीचे कर दो ना, जरा सा। पहली डेफिनेशन मुझे बीच में से पूछ लिया। पूछा है कि कॉमन लॉ का बेसिस क्या है? लोकल कस्टम। लेकिन लोकल कस्टम कहना काफी नहीं होगा, बल्कि क्या कहेंगे, तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे भाई? विच इज कॉमन टू ऑल, कल हमने उसका डिटेल में देखा था। अच्छा, कॉमन लॉ बना कहां? अब वो जवाब है कॉमन लॉ कोर्ट्स में, जो कि स्टेब्लिश की नॉर्मन ने। और जब कॉमन लॉ रिजिड हो गया और कॉमन लॉ फिक्स हो गया किसी वजूहात से जो हमने कल डिस्कस की थी, तो फिर कौन मैदान में आया? एक्विटी आई, जो चांसलर की कोर्ट थी। एक्विटी किस पर बेस करती है? जस्टिस पे, कॉन्शियस पे, रीजनेबलनेस पे और फेयरनेस पे। ये कौसाई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया हुआ है? ये एक्विटी से आया हुआ है। अच्छा, बस एक आखिरी बात अगर बता दी तो मजा ही आ जाएगा। आज 2024 13 नवंबर शाम के 4:11, ये बताएं कि ये जो कॉमन लॉ और इक्विटी है आज इस वक्त पाकिस्तान में किस शक्ल में है? वो मैंने एक लफ्ज भी दिया था, स्टैच्यूट, जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। अब तो हाँ, अब तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, तो पार्लियामेंट ने इसके ऊपर सारा लॉ बना दिया है। तो अब ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहीं से अब आप आ जाइए बस आखिरी सवाल की तरफ। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बेसिस क्या है? कॉमन लॉ, इक्विटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इस्लामिक शरिया, ये है बेसिस।